आज हम करेंगे संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। पियाजे 1896 से 1980 तक इन्होंने मतलब इनका जीवन रहा और इन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में बालकों के अध्ययन पे पूरा टाइम लगाया। लगभग 50 वर्ष तक उन्होंने पियाजे ने 50 वर्ष तक बच्चों के ऊपर अध्ययन किया और विभिन्न आयु के बच्चों के ऊपर उनका अध्ययन था और उन्होंने उनको देखा, उनका निरीक्षण किया, उनका परीक्षण किया और उनका साक्षात्कार किया, जिससे उनके बारे में डीप नॉलेज हो सके। और इसके अलावा उन्होंने जितने भी अध्ययन किए वो लंबवत अध्ययन किए, मतलब जिसमें कि केस स्टडी टाइप उन्होंने अध्ययन किए। 3-3 साल तक एक अध्ययन किया, एक बच्चे के ऊपर अध्ययन किया, तो इस तरह से। और उन्होंने अपने बच्चों पे भी अध्ययन किया। फिर पियाजे का ये मानना था कि बालक में जन्म से संज्ञान नहीं होता, जैसे जैसे वो वातावरण के संपर्क में आता है वैसे वैसे वो उसकी संज्ञान की जो शक्ति है वो बढ़ती जाती है। और वातावरण के संपर्क में जैसे ही वो आता है तो वो क्या करता है, हर चीज़ के बारे में, क्योंकि उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, वो हर चीज़ के बारे में जानना चाहता है, हर चीज़ के बारे में अपना अनुभव प्राप्त करता है। और वो अनुभव उस समय वो वर्बली नहीं बल्कि उसको पूरा अनुभव फिजिकल एक्सपीरियंस से वो हर चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। उसको छू कर, उसको उसकी आवाज़ सुनकर, उसको मतलब फील करके और उसको उसका रंग देखकर, उसको मतलब उसकी सारी उसकी आकृति देखकर प्रतीकात्मक उसके मस्तिष्क में इमेज बनाता है। तो उसको सूंघ कर, देख कर, छू कर, अनुभव करके, हाँ, और मतलब जो हमारी जो भी उस बच्चे की जो ज्ञानेंद्रियां हैं, है ना, उसको जैसे बच्चों में चूसने की आदत भी होती है तो वो मुंह से भी उसका अनुभव करता है। तो इस तरह से जैसे जैसे वो वातावरण में अनुभव करने लगता है, चीज़ों के द्वारा अनुभव करना लगता है, क्योंकि उसमें जिज्ञासा होती है, तो हर चीज़ के बारे में वो उसको उठा पटक करके उसकी जानकारी प्राप्त करता है अपने अनुभव के द्वारा, अपने आप से। तो वो एक तरह से उसका संज्ञान धीरे धीरे वातावरण से जैसे जैसे वो इंटरेक्ट करता है वैसे वैसे उसका संज्ञान विकसित होता है। और वातावरण में जो भी उपस्थित चीज़ें होती हैं उनके प्रत्यक्षीकरण के द्वारा वो सीखता है। प्रत्यक्षीकरण मतलब कि सामने देखी, जब वो देखता है तभी वो उसकी आकृति बनाता है। और जब कोई नाम उस आकृति या उस वस्तु के सामने बार बार पुकारा जाता है तो उसको समझ में आता है कि इस वस्तु को इस तरह से पुकारा जाता है या इसका ये नाम है। तो जैसे ही वो नाम आता है वैसे ही उस वस्तु की आकृति उसके मस्तिष्क में बनी हुई होती है और वो उसको समझ जाता है। तो पहले तो वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है, मतलब ज्ञान प्राप्त करता है, संज्ञान प्राप्त करता है। और फिर बाद में जब वो चीज़ उसके सामने पुकारी जाती है तो वो उसको रिकॉग्नाइज करता है, मतलब उसको पहचानता है, क्योंकि उसने उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है तो वो उसको पहचानता है। पहचानने का मतलब जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में जानता है तभी वो उसको पहचानता है। ऐसे नहीं पहचानेगा वो उसका बैकग्राउंड या उसके बारे में उसको पता होगा, तभी वो उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। क्रियात्मक विकास के साथ साथ इसका मतलब, क्योंकि वो हर चीज़ को अनुभव कर रहा है, हर चीज़ को छू कर, देख कर, उसके साथ उसको अनुभव कर रहा है, तो सूंघ कर, तो ये क्या है, जब वो उसके साथ शारीरिक रूप से अनुभव करता है तो वो उसका क्रियात्मक विकास होता है।
और इस क्रियात्मक विकास के साथ साथ ही उसका संज्ञानात्मक विकास होता जाता है, क्योंकि वो हर चीज को छूकर, हर चीज को शारीरिक रूप से अनुभव करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। जैसे बच्चे से कहो कि वो चेयर उठा लाओ, तो बच्चे को अगर हम इस तरह से पॉइंट आउट करेंगे तो वो देखेगा कि ये चीज, इसको चेयर कहते हैं, तो अब वो चेयर वो उठा लाता है, तो इसका मतलब उसने उस चीज से एक्सपीरियंस किया। अब यदि वो चेयर नहीं भी होती है तो भी उसके सामने अगर चेयर वर्ड पुकारा जाए तो वो उसके मस्तिष्क में उसकी आकृति बन चुकी है और वो उस चेयर को ढूंढने लगता है, वो उस चीज को पहचान लेता है, क्योंकि उसके मस्तिष्क में वो मानसिक आकृति बन गई है। इस तरह से उस बच्चे को हम कहते हैं एक्सप्लोरर या खोजी प्रवृत्ति होती है। उसमें खोजी प्रवृत्ति में वो वातावरण को जानने की और वातावरण को समझने की उसमें बहुत तीव्र इच्छा होती है। और हर समय क्योंकि हम कहते हैं कि इतने छोटे बच्चे में एनर्जी बहुत होती है, बहुत एनर्जी होती है, तो हर समय वो उस वातावरण के बारे में जानकारी प्राप्त करता रहता है। हर समय वो उस वातावरण से इंटरेक्ट करता रहता है, उस वातावरण के बारे में जानने लगता है, समझने लगता है, समझने की कोशिश करता है, जानने की कोशिश करता है। तभी वो उस वस्तु के बारे में संज्ञान विकसित करता है। तो इस समय बच्चा जो है वो खोजी प्रवृत्ति का होता है, या हम उसको कहें एक्सप्लोरर होता है, और वो हर चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है। वो इस समय इतना जो बच्चा बहुत छोटा होता है, तो इस समय वो ऐसा नहीं होता कि वो प्रश्न कर रहा है कि ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है। इस समय वो जो सबसे पहली अवस्था होती है संज्ञानात्मक अवस्था में, वो प्रश्न बाद में करता है, जब लेटर ऑन, जब उसको ये वातावरण के बारे में वो घूम लेता है। पर शुरू में वो हर चीज को अपने शरीर से अनुभव करना चाहता है, उसको पूरा बॉडी से, क्योंकि उसके जो हाथ और पैर की जो मसल्स हैं वो इतनी सक्षम नहीं होती हैं कि वो जो अपने ये जो फिंगर थंब ऑपोजिशन है, ये इतना सक्षम नहीं होता कि वो हर चीज को उठा ले। वो पूरी बॉडी को काम में लेते हुए, पूरे दोनों हाथों को काम में लेते हुए, बॉडी का सपोर्ट लेते हुए वो उस चीज को उठाता है और उस चीज का अनुभव करता है, उस चीज की आकृति अपने मस्तिष्क में बनाता है और वो उसका नाम जान लेता है। जब वो नाम उस चीज की अनुपस्थिति में पुकारा जाता है तो वो बच्चा उस चीज को समझ लेता है और क्योंकि मस्तिष्क में वो आकृति बनी है, उस आकृति के हिसाब से वो उस चीज को समझ लेता है। तो ये क्या है, ये उस बच्चे ने उस चीज का संज्ञान प्राप्त किया है। ये जो खोजी प्रवृत्ति होती है, इसमें अनुभव और प्रयास से वो जानकारी प्राप्त करता है। अनुभव और प्रयास से कैसे जानकारी प्राप्त करता है कि जैसे कोई खिलौना है, उसकी चाबी, उसके हाथ से चाबी घूम गई, उसने ऐसे हाथ वो कर रहा था, खोज रहा था, उसको उस चीज को देख रहा था, उसका हाथ ऐसे घूम गया, तो क्या हुआ, चाबी घूम गई। चाबी घूम गई तो वो खिलौना घूमने लग गया। अब वो घूमने लग गया तो उसको बहुत अच्छा लगा, उसको ये अनुभव बहुत अच्छा लगा। तो ये क्या है, ये उसने अपने अनुभव और प्रयास से ये चीज सीखी है। फिर धीरे धीरे जब वो बंद हो जाता है तो उसके बाद वापस वो चाबी घुमाने लग जाता है, फिर वो चलने लगता है, तो वो धीरे धीरे सीख जाता है कि ये जो खिलौना है ये चाबी से चलता है, ये ऐसे घुमाने से ये चलता है। तो इस तरह से बच्चे को कोई सिखाता नहीं है, इस समय वो अनुभव और प्रयास से अपनी जो वातावरण की चीजें हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। इस तरह से पियाजे ने तर्क, चिंतन, विचार, निर्णय प्रक्रिया, प्रत्ययबोध, विभेदीकरण, तथ्यों के कार्मिक विकास का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया है।
प्याजे ने इन सभी चीजों का, ये सब क्या चीजें हैं, मानसिक प्रक्रियाएं हैं। तर्क करना भी मानसिक प्रक्रिया है, चिंतन करना भी मानसिक प्रक्रिया है, विचार रखना भी, अपने विचार बनाता है बच्चा तो वो भी एक मानसिक प्रक्रिया है। निर्णय प्रक्रिया, निर्णय प्रक्रिया की ये चीज को लेके जाना है या इस चीज को यहाँ छोड़ना है, छोटे छोटे से डिसीजन होते हैं बच्चे के। प्रत्ययबोध, हर चीज के बारे में प्रत्यय बनाता है बच्चा। जैसे कलर है तो हरा रंग कौन सा होता है, लाल रंग कौन सा होता है, या कॉइन का प्रत्यय है तो 10 का सिक्का कैसा होता है, 5 का सिक्का कैसा होता है, 10 का नोट कैसा होता है, 20 का नोट कैसा होता है, 100 का नोट कैसा होता है, 50 का नोट कैसा होता है, ये सारी प्रत्यय वो जानता है। या फिर जानवरों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, शेर कैसा होता है, चीता कैसा होता है, तेंदुआ कैसा होता है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, या और जो एनिमल्स हैं जैसे बकरी है, भेड़ है, गाय है, भैंस है, तो ये ऊंट है, ये सारे जो जानवर हैं ये इनका क्या फंक्शन होता है, क्या गाय कैसी दिखती है, भैंस कैसी दिखती है। तो ये प्रत्यय है बच्चे के, ये प्रत्यय बच्चा बचपन से ही बनाता है और ये प्रत्यय उसके बहुत सॉलिड होने चाहिए अगर उसका संज्ञानात्मक विकास हमें अच्छा करना है। तो प्रत्यय से संज्ञानात्मक विकास टिका होता है। फिर विभेदीकरण मतलब डिफरेंस, वो दो एक जैसी चीजों के बीच में डिफरेंशिएट जब करने लगता है, उसको डिफरेंस पता लगने लगता है कि इसमें ये डिफरेंस है इसलिए ये वस्तु इस वस्तु से अलग है। तो ये चीज भी बच्चे को सिखानी होती है। तो इस तरह से मानसिक जितनी भी प्रक्रियाएं हैं ये सारे तथ्य हैं और इनके कार्मिक विकास का वैज्ञानिक ढंग से पियाजे ने विश्लेषण किया है। इसी संज्ञानात्मक विकास को अगर हम ये जो संज्ञानात्मक विकास है ये परंपरागत सिद्धांतों के अनुसार मानव विकास में जो संज्ञानात्मक विकास होता है उसके 3 पहलू होते हैं। एक तो है जैविक परिपक्वता, मतलब कि मानव विकास में अगर जैविक परिपक्वता होगी तो ही वो संज्ञानात्मक विकास में वो मतलब आगे बढ़ पाएगा या फिर उसको सपोर्ट चाहिए जैविक परिपक्वता का। फिर है भौतिक वातावरण के साथ अनुभव, मतलब वातावरण जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, भौतिक वातावरण मतलब जो वस्तुओं का या जो जितने सजीव वस्तुएं हैं या पक्षी हैं, पशु हैं, जो भी हैं, इनका जो वातावरण होता है उसको हम कहते हैं फिजिकल एनवायरनमेंट। तो भौतिक वातावरण के साथ उसका अनुभव, जैविक उसकी परिपक्वता होनी चाहिए और सामाजिक वातावरण के साथ अनुभव, ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं जिससे मानव का विकास होता है। और मानव का विकास कैसे संबंधित होता है, संज्ञानात्मक विकास से या उसके संज्ञान से। तो उसका संज्ञान के लिए अगर हम पारंपरिक ढंग से भी अगर इसको पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले तो जैविक परिपक्वता चाहिए होती है, उसके बाद उसके भौतिक वातावरण के साथ अनुभव कैसा है और उसके बाद उसके सामाजिक वातावरण के साथ कैसा अनुभव है। ठीक है, तो आज हमने क्या पढ़ा, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास पढ़ा। जिन्होंने जीन पियाजे ने 50 वर्षों तक बालकों के, विभिन्न आयु के बालकों के ऊपर अध्ययन किया और ये अध्ययन जो था ये लॉन्गिट्यूडनल भी था और लॉन्गिट्यूडनल मतलब लंबे समय तक के लिए भी था और शॉर्ट स्टडी भी थी। शॉर्ट स्टडी में कम समय के लिए हम जो पढ़ते हैं और ज़्यादातर जो इन्होंने जो अध्ययन किए वो अपनी बच्चों के ऊपर ही किए। और क्योंकि बच्चे जो है वो हमेशा अवेलेबल होते थे तो बच्चों के ऊपर उन्होंने लंबे लंबे अध्ययन किए हैं। इसमें उन्होंने यही बताया कि बच्चा वातावरण, मतलब कि उन्होंने ये कहा कि जन्म से बच्चे में संज्ञानात्मक विकास नहीं होता, जैसे जैसे वो वातावरण के साथ अपना
अंतः क्रिया करता है। जैसे जैसे वो वातावरण के साथ अनुभव करता है, जैसे जैसे वो वातावरण के साथ क्रियात्मक विकास करता है वो, या क्रियात्मक क्रिया करता है, वैसे वैसे उसका जो अनुभव और प्रयास से के द्वारा संज्ञानात्मक विकास होता जाता है। और ये जो है प्याजे ने जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, जैसे तर्क है, चिंतन है, प्रत्यय है, विचार है, निर्णय प्रक्रिया है और विभेदीकरण है, ये सारी जो तथ्य हैं, इन तथ्यों पर के कार्मिक विकास को उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो बताया है। तो ये संज्ञानात्मक विकास का एक इंट्रोडक्टरी एक आपकी क्लास थी, जिसमें प्याजे ने क्या बताया है, प्याजे का एक तरह से बेस था। ठीक है, तो आज अपन इतना ही करेंगे। थैंक यू।